हेलो बच्चों, हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का अध्ययन कर रहे थे। इसमें हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में बीएल लैम्बर्ट नियम देखा था, जिसमें एब्जॉर्बेंस का अध्ययन किया था। एब्जॉर्बेंस के बाद हमने ट्रांसमिटेंस का अध्ययन किया था। एब्जॉर्बेंस एंड ट्रांसमिटेंस के बीच में एक रिलेशन दिया था, A = 2 - log-10% ट्रांसमिटेंस। ठीक है। उसके बाद हमने पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के प्रकार देखे थे। एक बार उसको ब्रीफली रिवाइज कर लेते हैं ताकि हम आगे जो बाकी जो संक्रमण बच रहे थे उनको ढंग से समझ सकें। चलो समझते हैं। यहाँ पर देखो, हमने यहाँ पे देखा था सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, पाई पाई स्टार ट्रांजिशन, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। यहाँ पे देखो, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये एन इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर पाई स्टार और सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अगर हो तो सामान्यतः खाली रहता है। सिग्मा तथा पाई कक्षक क्या होते हैं? ये बीएमओ में आते हैं, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। एन बीएमओ में ये एन इलेक्ट्रॉन आते हैं, नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। और ये सिग्मा स्टार पाई स्टार किस में आते हैं? एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में आते हैं, जो कि एरोमेटिक एरोडिक होते हैं। देखो, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन के लिए क्या होता है? अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी तो क्या होगा? इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो लैम्डा, देखो एनर्जी ज़्यादा है तो क्या होगा? लैम्डा कम होगा, अर्थात कम तरंग दैर्ध्य की आवश्यकता होगी यहाँ पर, जो कहाँ से प्राप्त होगी? यूवी रीजन से प्राप्त होती है। अब N2 सिग्मा स्टार की बात करें तो सिग्मा सिग्मा स्टार की तुलना में कम एनर्जी की आवश्यकता होती है, अर्थात लैम्डा ज़्यादा हो जाता है, तरंग दैर्ध्य उच्च होती है। लेकिन इसकी तरंग दैर्ध्य कहाँ पर संपन्न हो जाती है? अर्थात इसे जो ऊर्जा है वो कौन सी तरंग दैर्ध्य से मिल जाती है? वो भी यूवी रीजन की ऊर्जा से मिल जाती है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं पाई पाई स्टार ट्रांजिशन। इसमें एनर्जी जो हमने देखा था, इसका पाई पाई स्टार की ऊर्जा N2 सिग्मा स्टार की तुलना में कम होती है। तो ये पाई पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए जो इसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो इसे कहाँ से प्राप्त होती है? क्योंकि ई और कम हो जाता है तो लैम्डा बढ़ जाता है। लैम्डा बढ़ जाता है तो ये हमें ऊर्जा प्राप्त होती है विजिबल रीजन से, दृश्य क्षेत्र से। और इसी तरह से N2 पाई स्टार की इसमें तो बहुत ही कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः इसमें तरंग दैर्ध्य का मान ज़्यादा हो जाता है, जो भी कहाँ से प्राप्त होता है? दृश्य क्षेत्र से हमें ये ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, ये समझ गया। अब जहाँ जहाँ पर दृश्य क्षेत्र से के विकिरणों का अवशोषण होगा, अर्थात तो वो यौगिक जो यौगिक दृश्य क्षेत्र के विकिरणों का अवशोषण करेंगे, वो यौगिक क्या है? कलर प्रदान करेंगे। ठीक है, दृश्य क्षेत्र का मतलब ये कलर प्रदान करना। चलो समझते हैं इसके आगे के पार्ट। सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन के लिए अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, फिर N2 सिग्मा स्टार के लिए, देन पाई पाई स्टार के लिए, और फिर सबसे लास्ट में N2 पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन हमने पढ़ लिया था, ब्रीफली रिवाइज कर लेते हैं। देखो, प्योर ट्रांजिशन, इस प्रकार जो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन है, इसके प्योर ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं, तो ये उन यौगिकों में संपन्न होता है जो सैचुरेटेड कंपाउंड हो और जिनमें हेटेरोएटम अनुपस्थित हो, लोन पेयर एब्सेंट हो, जैसे हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, एल्केन, इन यौगिकों में। और इसमें अब देखा ही हमने कि अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो तरंग दैर्ध्य का मान कम हो जाता है, क्योंकि हमें कहाँ से प्राप्त होती है? यूवी रीजन से प्राप्त होती है। अतः ये जो यूवी रीजन से प्राप्त होगी तो कलर नहीं देते हैं, तो इस संक्रमण के कारण हमें कलर प्रदान प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट है N2 सिग्मा स्टार संक्रमण। इस प्रकार के संक्रमण कहाँ प्राप्त होते हैं? उन यौगिकों में प्राप्त होते हैं जिनमें NBMO में लोन पेयर उपस्थित हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, तथा पाइबंद अनुपस्थित हो, जैसे एल्कोहल है, ईथर है और थायो एल्कोहल है। ठीक है, इनमें देखो लोन पेयर उपस्थित है, लेकिन क्या कहीं पाइबंद उपस्थित है? नहीं है। ठीक है, अब देखो इनमें सिग्मा सिग्मा स्टार की तुलना में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो भी कहाँ से प्राप्त होती है? इनको कहाँ से विकिरणों का अवशोषण करते हैं? यूवी रीजन से, अतः ये भी कलर प्रदान नहीं करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। देखो, प्योर ट्रांजिशन की बात करें तो ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड में संपन्न होते हैं जिनमें लोन पेयर युक्त कोई हेटेरोएटम उपस्थित ना हो, अर्थात सिंपल प्योर हाइड्रोकार्बन जो कि अनसैचुरेटेड हो, जैसे एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन। ठीक है, इनमें संपन्न होते हैं। तो इस ट्रांजिशन के लिए अपेक्षाकृत और कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और जो ऊर्जा की आवश्यकता कम होती है, जो कम होती जाती है, वैसे वैसे लैम्डा क्या बढ़ता जाएगा, तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ता जाएगा। पता है,
जो कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो कहाँ से प्राप्त होती है? विजिबल रीजन से प्राप्त होती है। अतः पाई पाई स्टार ट्रांजिशन में कंपाउंड क्या प्रदान करते हैं? कलर प्रदान करते हैं। क्यों? क्योंकि दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा का विकिरणों का अवशोषण होता है। नेक्स्ट है N2 पाई स्टार ट्रांजिशन। ये उन अनसैचुरेटेड कंपाउंड में संपन्न होते हैं जिनमें लोन पेयर युक्त एक या अधिक हेटेरोएटम प्रेजेंट हो। देखो, लोन पेयर युक्त एक या अधिक हेटेरोएटम प्रेजेंट है, ये रहा। पाई बंध उपस्थित है, पाई बॉन्ड प्रेजेंट है और हेटेरोएटम प्रेजेंट है। तो N2 पाई स्टार ट्रांजिशन ऐसे युग्मों में संपन्न होता है। देखो फिर समझते हैं। इस ट्रांजिशन के लिए बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो कि विजिबल रीजन के रेडिएशन से प्राप्त होती है। अतः ये ट्रांजिशन भी कंपाउंड को कलर प्रदान करते हैं। तो जो भी विजिबल रीजन से प्राप्त कर रहा है ऊर्जा, वो क्या करेगा? वो कलर प्रदान करेगा ही करेगा कंपाउंड को। चलो इसको यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। देखो, ये ऊर्जा का क्रम था सिग्मा सिग्मा स्टार, पाई टू N2 सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार और N2 पाई स्टार। अब यहाँ पर भी जो कौन सी विकिरणों का अवशोषण करते हैं? ये यूवी क्षेत्र के विकिरणों का अवशोषण करते हैं, जो कि कलर प्रदान नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ में ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है। तो जैसे जैसे तरंग ऊर्जा का मान बढ़ता है, यहाँ पर इन दोनों में ऊर्जा इतनी होती है जो कि यूवी रीजन से अवशोषित होती है। अर्थात लैम्डा क्या होता है? यूवी तरंग दैर्घ्य के पास का होता है, तो ये कलर प्रदान नहीं करता है। लेकिन पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन और N2 पाई स्टार ट्रांजिशन, इसमें क्या होता है? जो ऊर्जा कम हो जाती है, ये क्या हो जाता है? घट जाता है। तो 1/λ, तो लैम्डा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये तरंग दैर्घ्य कहाँ के विकिरणों का अवशोषण करेगी? ये दृश्य क्षेत्र के विकिरणों का अवशोषण करती है। ठीक है, तो दृश्य क्षेत्र से विकिरणों का अवशोषण करेगी तो क्या प्रदान करता है? कलर प्रदान करता है। तो इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।